प्लाट नंबर 219 रामगली नंबर 1 राजा पार्क की सीजर मुक्ति बनी प्रेस्टीज पॉइंट भाजपा नेता अशोक परनामी के लिए। राजस्व चोरी और बिल्डिंग बायलास के उल्लंघन से भाजपा वरिष्ठ नेता अशोक परनामी को नहीं है कोई सरोकार। बिल्डर कम लाइजनर कम वार्ड 94 में भाजपा पार्षद घनश्याम दास चंदानी के अहम और राजस्व चोरी को आउट ऑफ द वे जाकर क्यों सपोर्ट कर रहे हैं भाजपा नेता अशोक परनामी। प्लॉट नंबर 219 की सीजर मुक्ति के लिए ग्रेटर आयुक्त पर दबाव क्यों बना रहे हैं भाजपा नेता अशोक परनामी। बिना भूखंड उपविभाजन, बिना निगम कमर्शियल स्वीकृति, बिना भू रूपांतरण सरकारी बस अड्डे की पुलिया नंबर 1 पर अतिक्रमण करके जीरो सेटबैक पर निर्माणाधीन है प्लाट नंबर 219 रामगली नंबर 1 राजा पार्क, जिसे शिकायतों के चलते मार्च में किया गया था सीज। सूत्रों के अनुसार 1 करोड़ की पेनल्टी को मात्र 10 लाख में कन्वर्ट करने का अनोखा प्लान लेकर अशोक परनामी का एक प्यादा नगर निगम ग्रेटर में है मौजूद। भाजपा वरिष्ठ नेता अशोक परनामी का आखिर कौन है वो प्यादा जो नगर निगम ग्रेटर में बैठकर नगर निगम ग्रेटर को ही पहुंचा रहा है राजस्व की हानि। नगर निगम मालवीय नगर जोन पर 219 की सीजर मुक्ति अनुशंसा के लिए राजनीति की नहीं बल्कि प्रशासनिक दबाव प्रभाव भी लगातार जारी। सूत्रों के अनुसार वार्ड 94 में भाजपा पार्षद कम लाइजनर कम फर्जी बिल्डर घनश्याम दास चंदानी ने अशोक परनामी के चरण पकड़े हैं सीजर मुक्ति के लिए और अशोक परनामी ने भरी है चाबी अपने प्यादे में, जो बैठा है नगर निगम ग्रेटर में एक अधिकारी के रूप में। क्या प्लाट नंबर 219 की सीजर मुक्ति होगी 90 लाख का राजस्व चूना लगाकर नगर निगम ग्रेटर में मात्र 10 लाख के चालान पर। प्लॉट नंबर 219 रामगली नंबर 1 की सीजर मुक्ति पर लगातार निगाहें हैं आम आदमी की। आखिर किस तरह से करोड़ों के राजस्व को लाखों में बदलेगा बिकाऊ और डरपोक सिस्टम। जी हां, लगातार सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि प्लाट नंबर 219 रामगली नंबर 1 राजा पार्क की सीजर मुक्ति अशोक परनामी के लिए प्रेस्टीज पॉइंट बन गई है और लगातार अपने दबाव और प्रभाव की राजनीति से नगर निगम ग्रेटर आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर मेयर पर लगातार प्रभाव और दबाव बना रहे हैं अशोक परनामी प्लाट नंबर 219 की सीजर मुक्ति के लिए। लेकिन हमें आश्चर्य होता है कि किस तरह से राजस्व की करोड़ों की चोरी बिल्डिंग बायलास के नियमों के उल्लंघन करने के बावजूद बिना प्लॉट उपविभाजन, बिना भू रूपांतरण, बिना कॉमर्शियल अनुमति लिए लगातार हो रहे कमर्शियल निर्माण को सीज किया गया था, जो कि घनश्याम दास चंदानी जो कि वार्ड 94 का पार्षद है, लाइजनर है और इसी के साथ साथ फर्जी बिल्डर भी है, जो बिना किसी रेरा रजिस्ट्रेशन के, बिना निगम निर्माण स्वीकृति के, बिना भू रूपांतरण के और बिना प्लॉट उपविभाजन के अवैध निर्माण करता है। उसकी सीजर मुक्ति को करवाने के लिए आमादा है भाजपा के ही वरिष्ठ नेता अशोक परनामी। जहां एक और आम जनता के छोटे छोटे मकानों को यह कहकर सीज किया जाता है कि जीरो सेटबैक पर बने हैं, बिना निगम निर्माण स्वीकृति के बने हैं, बिना भू रूपांतरण के बने हैं, बिना पार्किंग के बने हैं, जीरो सेटबैक पे बने हैं, कई सारे कारणों को देते हुए उन्हें सीज कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर भाजपा पार्षद घनश्याम दास चंदानी जैसे फर्जी बिल्डर बहुमंजिला इमारतें बनाते हैं, करोड़ों की राजस्व का चूना लगाते हैं और भजन सरकार की भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति को लगातार धता दिखाते हैं, उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। उन्हीं को सपोर्ट करते हैं भाजपा के ही वरिष्ठ नेता अशोक परनामी। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर और इसके अलावा मुख्यालय नगर निगम ग्रेटर पर लगातार दबाव और प्रभाव की राजनीति मौजूद है और इसी के साथ सूत्रों के अनुसार यह भी जानकारी है कि नगर निगम ग्रेटर के ही एक अधिकारी, जो कि सूत्रों के अनुसार अशोक परनामी जी भाजपा नेता के प्यादे हैं, वो लगातार राजस्व की चोरी करते हुए 219 के सीजर को कम से कम कीमत, कम से कम चालान पे खुलवाना चाहते हैं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि प्लाट नंबर 219 की जो सीजर का चालान है लगभग 1 करोड़ के आसपास बनता है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि 10 लाख के अंदर चालान बना दिया जाए और सीजर मुक्ति कर दी जाए, जो कि बहुत ही चौंकाने वाली और बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। फिर भी हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि शासन प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर किस तरह से भ्रष्ट लाइजनर फर्जी बिल्डर वार्ड 94 पार्षद घनश्याम दास चंदानी को पूरा महकमा सहयोग कर रहा है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। प्लाट नंबर 219 आवासीय में कॉमर्शियल जीरो सेटबैक पर निर्माण है, जिसका भूखंड उपविभाजन भी नहीं करवाया गया है।
और तो और हम आपके संज्ञान में मामला लेकर आ रहे हैं कि रामगली नंबर 1 के पास मौजूद सरकारी बस अड्डे पुलिया नंबर 1 को भी कब्जे में ले लिया गया है। यानी सरकारी भूमि का अतिक्रमण करते हुए प्लाट नंबर 219 का कमर्शियल निर्माण बनाया गया है। यहाँ पर करोड़ों के शोरूम बनेंगे, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरह से किसी भी नियम को न मानते हुए करोड़ों की राजस्व चोरी करते हुए निर्माण लगातार जारी था और उसके बाद सीजर किया गया, लेकिन सीजर मुक्ति के लिए उससे ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली थी कि घनश्याम दास चंदलानी उठापटक में था लगातार। पहले भाजपा के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रवि नैयर के साथ चक्कर काटता रहा नगर निगम के। फिर अचानक एक दिन रवि नैयर को छोड़कर अशोक परनामी के चरणों में जा गिरा। आपसी आरोप प्रत्यारोप के बाद दोनों में सुलह हुई और अब अशोक परनामी भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक चक्र बनकर सीजर को काटने के लिए सीजर मुक्ति में लग गए हैं। इसी के साथ एक मुख्य जानकारी भी हम आपको देना चाहेंगे कि घनश्याम दास चंदलानी का भाई दयाल दास उर्फ राजू कालबेलिया का सट्टे जुए में जीता हुआ काला धन भी सफेद इसी जरिए के माध्यम से किया जाता है कि अवैध बहुमंजिला इमारतें, कमर्शियल इमारतें घनश्याम दास चंदलानी बनाता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि करोड़ों की पेनल्टी को दबाकर किस तरह से 10 लाख में घनश्याम दास चंदलानी की अवैध कमर्शियल इमारत प्लाट नंबर 219 रामगली नंबर 1 की सीजर खोली जाती है।